गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो सीख गए प्रेशर कि प्रेशर सीखते सीखते ओके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। सुने होंगे द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर इज नोन एज बैरोमीटर। प्रेशर का बहुत यूनिट होता है। बैरोमीटर शब्द से याद आया, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल के अलावा भी प्रेशर के यूनिट्स होते हैं, जैसे टॉर हो गया आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट टॉरिसेली, या फिर बार भी होता है BAR, समझे। और उसका अपना CGS तो है ही, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो खैर वो सब देखेंगे बाद में। फिलहाल हम देखते हैं कि मेजरमेंट कैसे किया जाए प्रेशर। तो क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट को? द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज The instrument is known as barometer। समझे? अब बैरोमीटर कैसे दिखता है? देखिए, एक ट्रफ होता है, एक वेसल होता है, एक वेसल होता है, उसमें पूरा मर्क्यूरी भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है? मर्क्यूरी, Hg, पारा। मर्क्यूरी को हिंदी में पारा भी कहते हैं। मेरा पारा गर्म हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, समझे। और इसके अंदर में एक इन्वर्टेड ट्यूब रखा रहता है जो बंद रहता है, ऊपर से बंद रहता है, ऐसा। समझे? तो इस ट्यूब का हाइट कितना होता है पता है आपको? ट्यूब्स हाइट 1 मीटर। 1 मीटर लंबा ट्यूब हम ऐसे उल्टा इन्वर्टेड करके डाल देते हैं। और ट्यूब का जो डायमीटर है, ये डायमीटर होगा ना कुछ, इट इज 1 सेंटीमीटर। समझे? याद रखिएगा। और हम इसे मर्क्यूरी बैरोमीटर कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मर्क्यूरी है। अब ये भला कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करके देगा? याद रखिएगा, मर्क्यूरी बैरोमीटर मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कैसे? सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेयर जो है वो यहां पर प्रेशर लगाएगा, एटमॉस्फेयर जो है वो यहां पर प्रेशर लगाएगा। इस वजह से अंदर का लिक्विड जो है वो ऊपर की ओर जाएगा और ये लिक्विड में आ जाएगा राइज। ये लिक्विड में आ जाएगा राइज। तो मान लीजिए H हाइट तक राइज हुआ है, मान लीजिए H हाइट तक राइज हुआ है। अच्छा, ये क्या है? कुछ नहीं, वो गैप है, वहां हवा नहीं है, वहां हवा नहीं है। अगर वहां हवा हुआ तो हवा का प्रेशर आ जाएगा, हवा नहीं है वहां पर। हाँ, वहां पर मर्क्यूरी का वेपर हो सकता है, लेकिन उस गैप को हम कहते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे है वो, टॉरिसेलीज वैक्यूम। टॉरिसेलीज वैक्यूम, ये स्पेलिंग वैक्यूम का बराबर है, ठीक है, समझे। तो यहां पर क्या हो सकता है? मर्क्यूरी का वेपर्स हो सकता है, लेकिन हवा नहीं रहेगा। तो कॉमन सेंस है, एटमॉस्फेयर ऐसे दबाएगा, उसके कारण मर्क्यूरी अंदर और फिर ऊपर। तो कितना हाइट तक ये मर्क्यूरी चढ़ेगा, ऑफ कोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। तो कॉमन सेंस है भाई, है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो ऑफ मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी ऊपर जा रहा है ना, रो ऑफ मर्क्यूरी इंटू G इंटू H। कैसे? सिंपल सी बात है। कैसे? देखिए, हम यहां पर एक पॉइंट ले लेंगे, उसका नाम दे देंगे A।
एक पॉइंट हम यहां ले लेंगे, उसका नाम दे देंगे बी। बी के ऊपर क्या है? वैक्यूम है। और यहां पर हम एक पॉइंट ले लेंगे, उसका नाम दे देंगे सी। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, देखिए प्रेशर एट ए कितना होगा? ए पर प्रेशर कितना होगा ना? सिंपल है, बी पर जितना प्रेशर है प्लस लिक्विड कॉलम का प्रेशर ना भाई, प्रेशर एट बी प्लस प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी कॉलम, है ना? यहां पर प्रेशर कितना होगा? बी पर जितना प्रेशर है प्लस ये मर्क्यूरी कॉलम का प्रेशर। अब देखिए क्यों इसको बंद किया गया है ऊपर से? वाई द ट्यूब इज क्लोज्ड एंड इन्वर्टेड? ट्यूब इज इन्वर्टेड एंड क्लोज्ड, वाई? ताकि बी पर वैक्यूम होने की वजह से कुछ भी प्रेशर ना हो, समझे? पी पर यानी आप अगर स्पेस में चले गए हैं जहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां प्रेशर कितना होगा? जीरो। तो सिंस वैक्यूम का प्रेशर जीरो होता है, सिंस द गैप कंटेन्स वैक्यूम, द गैप कंटेन्स वैक्यूम, प्रेशर एट बी कितना होगा? जीरो। और ये जो पॉइंट है सी, ये जो पॉइंट है सी, ये पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? कितना होगा? ये पॉइंट पर प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना? ये सरफेस तो फ्री सरफेस है ना, फ्री सरफेस पर किसका दबाव पड़ रहा है? सिर्फ एटमॉस्फेयर का। ए पर किसका दबाव पड़ रहा है? लिक्विड कॉलम का। और बी पर जो प्रेशर है वो, और बी पर तो प्रेशर ही नहीं है, तो मैं एक और चीज लिखूंगा, सिंस पॉइंट सी is open to atmosphere, is open to atmosphere, तो प्रेशर एट सी कितना होगा? जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और एक बहुत अहम बात यहां पर है जिसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगा भी। वो बात क्या है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में हर पॉइंट्स पर प्रेशर सेम होता है। समझे? याद रखिएगा। मतलब अगर मान लीजिए मैंने एक लिक्विड ले लिया और यहां पर मैंने 3 पॉइंट्स बनाया, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी, तो याद रखिएगा ये एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में ए और बी दोनों पॉइंट लाई करते हैं, इसलिए प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी, समझे? और प्रेशर एट सी कम होगा क्योंकि वो ऊपर है ना, जितना अंदर जाइएगा प्रेशर उतना बढ़ता है ना। लेकिन ए और बी एक ही लेवल में है, इसलिए प्रेशर दोनों पॉइंट्स पर सेम होगा। तो सिमिलरली सी और ए एक ही पॉइंट पर है, इसलिए अब वो भी मैं यहां लिख देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिंस पॉइंट्स सी एंड ए आर या लाई at same horizontal level, at same horizontal level, इसलिए प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट ए इज इक्वल टू पी नॉट। प्रेशर एट सी कितना है? पी नॉट। और प्रेशर एट ए भी कितना होगा? पी नॉट। और प्रेशर ऑफ एट ए है कितना? पीबी प्लस मर्क्यूरी कॉलम का प्रेशर। तो देयरफॉर PA is equal to
PB प्लस प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी कॉलम, तो मैं PA की जगह लिख सकता हूं P0, क्योंकि PA PC के बराबर है और PC P0 के बराबर है। PB की जगह 0, क्योंकि वहां वैक्यूम है। और प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी कॉलम वो हमने कल ही पढ़ा था, क्या? रो GH, गॉज प्रेशर। किसी भी लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? रो GH। समझे? रो किसका? जो लिक्विड है वो मर्क्यूरी, G इंटू H। तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय यूजिंग मर्क्यूरी बैरोमीटर, समझे? एंड द फॉर्मूला इज ρmgh। अब मैं चाहूं तो पूरे एटमॉस्फेयर का हाइट निकाल सकता हूं, क्योंकि मैं P0 मेजर कर सकता हूं। मैं जानता हूं P0 कितना होता है, 1.01325 10 to the power 5। मर्क्यूरी ऑफ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी वी नो इट इज 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम H निकाल सकते हैं, लगभग 8 किलोमीटर आएगा। इस फॉर्मूला से H जो आएगा वो लगभग 8 किलोमीटर आएगा, समझे? तो ये कौन सा प्रेशर है? लिक्विड कॉलम का प्रेशर है, मर्क्यूरी कॉलम का प्रेशर है, समझे? तो मर्क्यूरी कॉलम का जो प्रेशर होगा वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। आई बात समझ में? तो यहां से अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा, on substituting the values of P0, ρm and G, H is calculated approximately कितना? 8 किलोमीटर। तो साइंस में एटमॉस्फेयर का हाइट लगभग 8 किलोमीटर है, ऐसा बोला जाता है। 8 किलोमीटर तो बहुत कम हो गया। हाँ, उसी का तो प्रेशर आता है ना, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर वगैरह और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे। 8 बहुत कम हो रहा है यार, मेरे को थोड़ा देखने दो यार कितना होगा। 1 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 13,600 इंटू 10 इज इक्वल टू हाइट। तो 1 2 3 जीरो कट गया और ये हो गया 3, समझे? 1 2 3 कट गया, ये हो गया 2। तो कितना हुआ? 1/136 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर है ये। अच्छा, उससे तो हाइट बहुत कम आएगा ना, ये हाइट दूसरा होगा। अरे यार, भारी गड़बड़ी कर दिया, मैं भी पगला हो गया हूं। ये हाइट किसका हाइट है? मर्क्यूरी कॉलम का हाइट है। वो 8 किलोमीटर कैसे हो सकता है? हट, वो 8 किलोमीटर नहीं हो सकता। देखिए, सटिया गया था मैं। तो यहां पर अगर मैं 13.6 या 13,600 और G का वैल्यू जो है वो पुट करूंगा 9.8, और H जो होता है ना वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आप देखिएगा तो 76 सेंटीमीटर होता है। ये H, मर्क्यूरी कितना ऊपर चढ़ेगा? 76 सेंटीमीटर। तो 0.76 मीटर। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5। आई बात समझ में? इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना आएगा, ठीक है? अच्छा, तो 8 किलोमीटर का क्या किस्सा है? फिर कुछ नहीं, ये प्रेशर को अगर आप कल वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मैंने जो आपको पढ़ाया था, P0 इज इक्वल टू रो ऑफ एयर इंटू G इंटू एटमॉस्फेयर का हाइट, इसमें अगर आप पुट कीजिएगा तो ये H जो आएगा वो होगा 8 किलोमीटर। समझा?
कल जो पढ़े थे उसके फॉर्मूले में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कल क्या पढ़े थे? एटमॉस्फेयर का हाइट अगर मान लीजिए कैपिटल एच है, एयर का एवरेज डेंसिटी अगर मान लीजिए रो है, ऐसा समझे? तो अगर हम यहां मर्क्यूरी क्यों यूज करते हैं, पानी क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि पानी उड़ जाएगा, समय बीतने पर पानी का वेपर बन जाएगा, पानी उड़ जाएगा, समझे? मर्क्यूरी का वेपर प्रेशर काफी कम होता है, ये भी एक फायदा है। मर्क्यूरी बहुत कम वॉलेटाइल होता है, और तो और मर्क्यूरी काफी भारी होता है। यहां आप जितना हल्का सब्सटेंस लीजिएगा, जितना हल्का लिक्विड लीजिएगा, उतना ऊपर चढ़ेगा वो। इस पर भी क्वेश्चन आता है कि इफ इंस्टेड ऑफ मर्क्यूरी वी हैव वाटर, देन हाउ हाई विल द वाटर राइज इन द ट्यूब, हाउ हाई? तो उसमें क्या करूंगा मैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा दूंगा। यहां जो मैं मिटा रहा हूं उसको लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं खुद बार बार लिखूंगा। ऐसा क्वेश्चन है, इफ मर्क्यूरी के जगह पानी ले लिया जाए, पानी ले लिया जाए तो H कितना होगा? मतलब ये जो H है वो कितना होगा, कितना होगा? तो मैं बोलूंगा देखिए, पानी यूज कीजिए या केरोसिन यूज कीजिए या मर्क्यूरी यूज कीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलने वाला है क्या? एटमॉस्फेयर का प्रेशर बदलने वाला है क्या? नहीं। तो मैं लिखूंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहेगा। आप पानी यूज करो या मर्क्यूरी यूज करो, तो जब आप मर्क्यूरी यूज करोगे तो फॉर्मूला होगा डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी इंटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी, और जब आप पानी यूज करोगे तब होगा डेंसिटी ऑफ पानी इंटू जी इंटू हाइट ऑफ पानी। ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, तो जी जी कैंसिल हो गया, तो हाइट ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो बस सॉल्व कर लो। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। तो 13.6 है वो, समझे? वैसे भी आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 13,600 अपॉन 1000, डेंसिटी ऑफ पानी कितना होता है? 1000, और हाइट ऑफ मर्क्यूरी कितना है? 76 सेंटीमीटर है। तो सिंपल है भाई, 13.6 टाइम्स, बाप रे, मल्टीप्लाई करके देख लो तुम कितना हो रहा है। करूं क्या मल्टीप्लाई? 36 3 18 3 21 2 6 2 8 42 4 25 2 9 6 3 13 10, बाप रे बाप, 1033.6 सेंटीमीटर। बताइए यानी कितना हो गया ये? 10.33 मीटर। 10 मीटर तक ऊपर चढ़ जाएगा अगर आप मर्क्यूरी की जगह पानी लीजिएगा तो। इसलिए पानी नहीं लेंगे ना, मर्क्यूरी भारी है, एटमॉस्फेयर उसको चढ़ाएगा तो कितना चढ़ेगा? 76 सेंटीमीटर। तो सुनो ध्यान से, इसीलिए प्रेशर का ना एक और यूनिट होता है। कहां गया? इधर है। प्रेशर का एक और यूनिट होता है, यूनिट ऑफ प्रेशर। क्या होता है पता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ हाइट, और वो हो जाता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, क्योंकि आप मर्क्यूरी ले रहे हैं। समझे? समझे कि नहीं समझे? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। बस याद रखिएगा,
कि सेंटीमीटर ऑफ Hg, अगर ऐसा लिखा है, देखिए द प्रेशर एट हिमालय रेंज इज 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो समझ जाना कि वो डिस्टेंस का हाइट नहीं है, सॉरी वो डिस्टेंस का यूनिट नहीं है, वो प्रेशर का यूनिट है। इसका मतलब ये बैरोमीटर को अगर मैं हिमालय रेंज में लेके जाऊं तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। कितना होगा? वहां पर ये मर्क्यूरी का जो हाइट है सिर्फ 70 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये था मर्क्यूरी बैरोमीटर के बारे में। अब आपको एक और डिवाइस पढ़ना होगा और उसका नाम है यू ट्यूब मैनोमीटर। यू ट्यूब इंटरनेट वाला नहीं, यू जैसा दिखता है, वो कैपिटल यू जैसा दिखता है। 20 मिनट ही हुआ है, तो समझ गए? कोई दिक्कत यहां समझने में? याद रखिएगा कि विच डिवाइस डू यू यूज, विच इंस्ट्रूमेंट डू यू यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? मर्क्यूरी बैरोमीटर। क्या होता है उसमें? कुछ नहीं, एक वेसल लेते हैं मर्क्यूरी भर के, उसमें एक ट्यूब को उल्टा करके डाल देते हैं और यहां पर वैक्यूम मेंटेन करते हैं ताकि इस पॉइंट का प्रेशर 0 हो और यहां पर जो भी प्रेशर आए वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। और वैसे यहां पर प्रेशर किसका आएगा? तो मर्क्यूरी लिक्विड का आएगा, मर्क्यूरी कॉलम का आएगा। वो कितना होगा? ρgh। इसलिए P0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ρgh। बट किसका रो? मर्क्यूरी का रो। किसका H? मर्क्यूरी का H। कोई दूसरा लिक्विड अगर आप लीजिएगा तो उसका रो और उसका H। बट कोई भी लिक्विड लीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सेम रहेगा ना किसी पर्टिकुलर प्लेस पर। किसी पर्टिकुलर प्लेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सेम रहेगा। और याद रखिएगा कि मर्क्यूरी लेने से हाइट कितना आता है? 76 सेंटीमीटर आता है। इसलिए हम प्रेशर को हाइट के टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं और उसे ऐसा कहते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। कौन है? क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बाकी ये सब उड़नछू था, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब के बारे में आप कंफ्यूज मत होइएगा। सिंपल सी बात है, यहां वैक्यूम है इसलिए यहां पर प्रेशर 0 है। ठीक है, यहां पर वैक्यूम है इसलिए यहां पर प्रेशर 0 है। इसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है, इसलिए यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसके ऊपर क्या है? लिक्विड है और वैक्यूम है। तो यहां पर प्रेशर कितना होगा ना भाई? वैक्यूम के कारण प्रेशर विच इज 0 प्लस लिक्विड का प्रेशर विच इज ρgh। और यहां पर प्रेशर और यहां पर प्रेशर सेम होगा क्योंकि ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिंस पॉइंट C एंड A लाई एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, प्रेशर एट C इज इक्वल टू प्रेशर एट A इज इक्वल टू कितना? P0। क्यों? क्योंकि PC इज P0। समझे? बस हो गया, सिंपल था। अब हम देखते हैं इसमें मर्क्यूरी यू ट्यूब मैनोमीटर। यू ट्यूब देखिए यू शेप का होता है, उसमें भी आप मर्क्यूरी ही भरेंगे, टेंशन नहीं है, बट वो ओपन रहता है, खुला रहता है। तो दूसरा डिवाइस का नाम है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। मैनोमीटर वो बैरोमीटर था। अब ये क्यों है? तो आप इससे किसी भी चीज का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। जैसे बैरोमीटर से आप किसी भी चीज का प्रेशर मेजर नहीं कर सकते, आप सिर्फ उससे एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर कर सकते हैं क्योंकि वो खुला है, ओपन टू एटमॉस्फेयर। समझे? इसमें हम यू ट्यूब मैनोमीटर भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसका जो ट्यूब है वो यू शेप का होता है। इसका जो ट्यूब है वो यू शेप का होता है।
थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। है ना यू शेप। अब ये क्या है, ये वो है जिसका आपको प्रेशर मेजर करना है। क्या लिखूं मैं इसमें, कुछ नहीं लिखूंगा, यानी इसके अंदर कुछ भी है तो आपको उसका प्रेशर मेजर करना है, समझे। अब इसके अंदर मैं मर्क्यूरी ले लूंगा, ठीक है। मान लीजिए यहां पर पानी है, मान लीजिए, या कुछ भी है, एनी सब्सटेंस। तो ये सब्सटेंस का लिक्विड सब्सटेंस, हा लिक्विड सब्सटेंस, एनी लिक्विड सब्सटेंस। अब ये क्या है भाई, ओपन है, ये देखिए ये ओपन है और यूट्यूब भी है। अब इसके अंदर क्या है, मर्क्यूरी है। अब ध्यान से देखिएगा एक चीज, ये यूट्यूब जो है ये यहीं तक अवेलेबल होता है, इतना ही होता है यूट्यूब मैनोमीटर, ये नहीं होता। हमें तो इसका प्रेशर मेजर करना है, हमारा इंस्ट्रूमेंट कौन है, ये है। तो हम इसे इससे जोड़ेंगे, ऐसा हम इसे इससे कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट कर दिया हमने। अब क्या होगा, इसके अंदर मान लीजिए लिक्विड है, मुझे उसका प्रेशर जानना है। तो इस लिक्विड के दबाव के कारण ये मर्क्यूरी नीचे आएगा और ये मर्क्यूरी का लेवल ऊपर जाएगा, बराबर है। तो मान लीजिए कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो गया, ये चला गया थोड़ा नीचे और ये चला गया थोड़ा ऊपर। ये चला गया थोड़ा ऊपर, समझ में आया। इसके दबाव के कारण ये चला गया नीचे और ये चला गया ऊपर। जब तक ये दबाव नहीं लगा रहा था तब तक दोनों सेम लेवल पर थे, समझे। मतलब जब तक आपने इस मैनोमीटर को, आप कोई भी अगर यूट्यूब लेंगे इस तरह से और उसके अंदर में कोई भी लिक्विड अगर आप भर देंगे तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ शेप दोनों का हाइट सेम होगा, ये जो सेम लेवल पर रहेंगे। क्यों? क्योंकि इधर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इधर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो भला यहां पर डिफरेंस इन लेवल कैसे हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको इससे जोड़ देंगे तो ड्यू टू दिस प्रेशर इस साइड वो चला जाएगा नीचे, इस साइड चला जाएगा ऊपर। तो मैं बोलता हूं कि यहां से एक लाइन बनाया जाए, एक लाइन यहां से बनाया जाए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से ऐसे बनाया जाए और इस हाइट का नाम दिया जाए h। ये हाइट जब इससे कनेक्ट नहीं किए थे तब कितना था, 0।
नो डिफरेंस. व्हाट इज दिस H? दिस इज द डिफरेंस इन लेवल ऑफ मर्क्यूरी. ये H क्या है? H क्या है? H इज द difference in mercury levels in both the arms. इसको आर्म कहते हैं, इसको भी. तो दोनों आर्म में जो मर्क्यूरी लेवल का जो डिफरेंस है हम उसको कहते हैं H. नाउ ये H मुझे यहां का प्रेशर दे देगा. कैसे? सिंपल है. ये पॉइंट पर मान लो इसका नाम A है और ये पॉइंट पर इसका नाम मान लो B है. ये पॉइंट पर और ये पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा और ये पॉइंट पर जितना प्रेशर होगा वही प्रेशर इसका है. कॉमन सेंस है ना? तो मैं इसको लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा. मैं लिखूंगा प्रेशर एट B, ये पॉइंट पर प्रेशर इज ड्यू टू द लिक्विड सब्सटेंस. ये लिक्विड सब्सटेंस का जो प्रेशर होगा, जिसका कलर मैंने ग्रीन बनाया है, समझे? और प्रेशर एट A प्लस प्रेशर एट B, सॉरी, इक्वल टू प्रेशर एट B होगा क्योंकि दे आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. नाउ सिंस A and B lie at the same horizontal level, pressure at A is equal to pressure at B. बराबर है? अच्छा, अब देखिए ध्यान से. प्रेशर एट B को मैं प्रेशर एट B ही मान लेता हूं और प्रेशर एट A में क्या लिखूंगा? कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये खुला है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये मर्क्यूरी कॉलम का जो प्रेशर है वो, तो P नॉट प्लस रो जी H. आई बात समझ में? तो मुझे प्रेशर एट B मिल गया. कितना? P नॉट प्लस रो जी H. समझा? अब इसमें से P नॉट माइनस कर दो. क्योंकि तुमको सिर्फ इसका प्रेशर चाहिए ना, तुमको सिर्फ इसका प्रेशर चाहिए. तो इसका प्रेशर कौन दे रहा है? ये दे रहा है, ये हाइट. सो दिस हाइट गिव्स द प्रेशर डिफरेंस. प्रेशर नहीं, प्रेशर डिफरेंस. समझे? कॉमन सेंस है, हो गया. दिस इज यूट्यूब मैनोमीटर. तो याद रखिएगा, मैनोमीटर हमको प्रेशर नहीं बताता है, मैनोमीटर हमको प्रेशर डिफरेंस बताता है. एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, बाद में काम आएगा. देखिए, सपोज कीजिए मेरे पास एक पाइप है. वो पाइप पहले चौड़ा था, बाद में पतला हो गया. तो ये पॉइंट का नाम मान लीजिए 1 है और ये पॉइंट का नाम मान लीजिए 2 है. मैं जानता हूं यहां पर प्रेशर अलग होगा P2, यहां पर प्रेशर अलग होगा P1. ठीक है? पानी है, ये पानी है, इसके अंदर फ्लो हो रहा है. तो मुझे P2 मेजर करने के लिए कोई डिवाइस नहीं है मेरे पास और P1 मेजर करने के लिए भी कोई डिवाइस नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं P2 माइनस P1 मेजर कर सकता हूं यूजिंग दिस मैनोमीटर. आई कैन मेजर प्रेशर डिफरेंस. कैसे? मैं ऐसा YouTube मैनोमीटर को यहां लगा दूंगा. ये देखिए, मैं ऐसा YouTube मैनोमीटर को यहां पर लगा दूंगा.
लगा दिया। अब क्या होगा, ये लिक्विड अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा और इसके अंदर भी आएगा, समझे। यहां प्रेशर ज्यादा होगा तो ये ज्यादा नीचे आएगा, यहां प्रेशर कम होगा तो ज्यादा नीचे नहीं आएगा। अब इसके अंदर क्या है, मर्क्यूरी है। इस यूट्यूब के अंदर में क्या है, मर्क्यूरी है। P2 was greater than P1, इसलिए ये मर्क्यूरी को ज्यादा दबा दिया और ये मर्क्यूरी को ज्यादा नहीं दबाया, तो देयर इज डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ मर्क्यूरी। देयर इज डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ मर्क्यूरी। समझ में आया। तो दिस डिफरेंस इनटू रो जी, किसका रो, मर्क्यूरी का, will give me pressure at 2, no, pressure at 1, no, pressure difference। तो मैनोमीटर से हम सिर्फ प्रेशर डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, प्रेशर नहीं। सिमिलरली यहां पर देखिए, मैंने इसका प्रेशर मेजर नहीं कर पाया, मुझे इसका प्रेशर तो मिला बट प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मिल गया, तो मैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानता हूं, तो मैं माइनस कर दूंगा, समझे, मैं माइनस कर दूंगा। तो मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसका प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझे। हो गया, ये था यूट्यूब मैनोमीटर। अभी अगला हम लोग सेशन में करेंगे पास्कल्स लॉ और उसके कुछ एप्लीकेशंस, और भी बहुत इंटरेस्टिंग इसमें टॉपिक्स हैं। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।